Hello student, myself Ranjit sir. Dear student, in previous class we discussed about the annuity method. हमारा टॉपिक क्या था स्टूडेंट, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, जिस पर हमने 5 टॉपिक पर डिस्कशन किया था. पहला था हमारा लमसम मेथड, सेकंड कंप्लीट अमाउंट ट्रांसफर किया था हमने उसके लोन अकाउंट में, थर्ड पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, फोर्थ पढ़ा था हमने इंस्टॉलमेंट मेथड, और फिफ्थ डिस्कशन किया था हमने एन्युटी मेथड. टेस्टेड एन्युटी मेथड पर हमने डिस्कशन किया था और हमने कहा था एन्युटी मेथड लाइक एज ए पेंशन मेथड होता है. एंड व्हाट इज एन्युटी, क्वेश्चन एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट. वार्षिकी किसे कहते हैं, एन्युटी क्या होती है. फर्म द्वारा एक रिटायरिंग पार्टनर को या रिटायरिंग पार्टनर के जो डेथ पार्टनर है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फर्म द्वारा एक लाइफ टाइम एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट किया जाता है जिसे हम एन्युटी कहते हैं. ये पेमेंट तब तक किया जाता है जब तक वो पार्टनर क्या रहता है, जिंदा रहता है. क्लियर स्टूडेंट, उसे हम एन्युटी कहते हैं. अब एन्युटी के केस में हमने कहा था एन्युटी में एक सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट एवरी ईयर पेमेंट किया जाता है. एन्युटी और इंस्टॉलमेंट आर सिमिलर, बट इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, एवरी ईयर चेंज होता रहता है. इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट उसके अंदर इंक्लूड होता है. जो अमाउंट फिक्स किया जाता है कंपनी द्वारा, फर्म द्वारा, वही अमाउंट एवरी ईयर पे किया जाता है. क्लियर अमाउंट, तो यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट किया जाता है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है. हाँ, इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि मान लीजिए 10 ईयर्स की हमने लाइफ उसको माना था कि 10 ईयर्स तक चलेगा वो, और 5 ईयर्स बाद उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई. तो जो 5 ईयर्स का पैसा जो एन्युटी अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे बी एंड सी, उसको क्या करेंगे, अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. और इसके अगेंस्ट हमने बात की थी, अगर मान लीजिए टाइम पीरियड पूरा हो गया लेकिन 10 ईयर्स पूरे हो गए, एन्युटी का पूरा बैलेंस जो था कंप्लीट हो गया और एक ही डेथ नहीं होती है, तो उस केस में अगर एक ही डेथ हो गई है, उस केस में जो बैलेंस खत्म हो गया एन्युटी अकाउंट का, तो उस केस में फर्म द्वारा यानी बी एंड सी द्वारा अपने फर्म के अकाउंट से एवरी ईयर एक सर्टेन अमाउंट निकाला जाएगा और उसके एन्युटी अकाउंट में डाला जाएगा और फर्म द्वारा उस एन्युटी अकाउंट से उसका पेमेंट किया जाएगा. क्लियर स्टूडेंट, आइए हम एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट. इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए बी एंड सी, दे आर 3 पार्टी इन ए फर्म. स्टूडेंट, ए बी एंड सी, दे आर 3 पार्टनर फर्म. बी रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 12 को बी फर्म से रिटायर हो रहा है. 31 मार्च 2012 को फर्म से रिटायर हुआ एंड इज कैपिटल शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹25,000 आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट. आज हमने जब बी रिटायर हुआ उस दिन उसका कंप्लीट हिसाब किया तो उसका है 25,000, यानी बी को 25,000 रुपीज का हमको पेमेंट कर. क्लियर स्टूडेंट, इट इज डिसाइडेड दैट द लाइफ ऑफ द एन्युटी ऑफ 6,000 पर एनम विथ 10% इंटरेस्ट पर एनम. कहा गया है कि इसको लाइफ टाइम तक फर्म द्वारा 6,000 पर एनम एन्युटी का पेमेंट किया जाएगा. इसके अंदर इंक्लूड है कितना, 10% पर एनम इंटरेस्ट, यानी जो भी एन्युटी का बैलेंस पड़ा हुआ है 25,000, इस पर एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10%, और फर्म ने फिक्स कर दिया आपको कितना मिलेगा, 6,000 एवरी ईयर, लाइफ टाइम तक मिलेगा. क्लियर स्टूडेंट, एंड क्वेश्चन में गिवन है एज्यूम दैट द एन्युटी पासेस अवे इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट ऑफ द सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग दैट द एन्युटेंट पासेस अवे इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट ऑफ सेकेंड एन्युटी. सेकेंड एन्युटी का पेमेंट करने के बाद, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद उसकी क्या हुई है, तुरंत डेथ हो गई है. ओनली सेकेंड इंस्टॉलमेंट का हमने पेमेंट किया, उसकी क्या हुई है, डेथ हो गई है. तो अब उस केस में जो एन्युटी का बैलेंस बचेगा स्टूडेंट, उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ए एंड सी अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे देखिए. यहां बनाना है हमको एन्युटी अकाउंट, रिटायर कौन हुआ बी, तो बी का एन्युटी अकाउंट बनेगा.
डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे कोई जेएफ का कॉलम भी होता है स्टूडेंट, या जगह थोड़ा सा कम है, अपना जो फॉर्मेट होता है जेएफ जर्नल फोलियो, जेएफ जर्नल फोलियो, क्लियर स्टूडेंट, वो जो फॉर्मेट है वो रहेगा। आइए सबसे पहले हम देखेंगे वो रिटायर हुआ है, कौन रिटायर हुआ, बी। तो जैसे ही बी रिटायर होगा, अब हमने उससे पूछा कि पेमेंट कैसे लेगा, लमसम लेगा, इंस्टॉलमेंट लेगा या एन्युटी लेगा। उसने कहा एन्युटी से पेमेंट लूँगा। हमने कहा आपको एवरी ईयर हम, अगर आप एन्युटी से पेमेंट लेंगे तो हम आपको 6000 पर एनम का पेमेंट कर पाएंगे एवरी ईयर, जब तक आप लाइफ टाइम जिंदा रहेंगे। बी ने एग्री कर लिया, तो जैसे बी एग्री करेगा तो 25,000 जो उसका पड़ा हुआ है, इस कंप्लीट अमाउंट को हम कहाँ डाल देंगे, उसके एन्युटी अकाउंट में। उस कंप्लीट अमाउंट को डियर स्टूडेंट हम उसको उसके एन्युटी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 1 अप्रैल 12 को बाय बीस कैपिटल, बी का जो कैपिटल अमाउंट है 25,000 रुपीज, इस कंप्लीट अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके एन्युटी अकाउंट में डाल दिया। जैसे एन्युटी अकाउंट में ट्रांसफर होगा, अब एन्युटी का पेमेंट कब होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा, उससे पहले इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस कहाँ पड़ा हुआ है, एन्युटी अकाउंट में। तो फर्म द्वारा इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 31 मार्च 13 को बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पेमेंट होगा कितना, 10% की इंटरेस्ट की रेट देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल 10% दे रखा है। तो 25,000 का 10% 2500। तो देखा जाए तो 31 मार्च तक हमारे एन्युटी अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया, 27,500 का बैलेंस हो चुका है। इसमें हमने पेमेंट किया 31 मार्च 13 को हमने पेमेंट किया टू बैंक। एन्युटी का पेमेंट किया कितना, 6,000 पर एनम। फिक्स अमाउंट रहेगा, इसमें इंटरेस्ट वगैरह सब इंक्लूड है। फिक्स कर दिया अमाउंट कितना रहेगा, 6,000 पर एनम का पेमेंट किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, ये 6,000 रुपीज़ का हमने इसको पेमेंट कर दिया। अब 27,500 का बैलेंस था हमारे पास, उसमें से हमने 6,000 का पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस बचा कितना, 21,500। 21,500। तो आज अगर हम देखें तो स्टूडेंट हमारे पास जो बैलेंस है वो है 27,500 का बैलेंस था, उसमें 6,000 का हमने पेमेंट कर दिया। तो हमारे एन्युटी अकाउंट में आफ्टर 1 ईयर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है स्टूडेंट, 21,500 रुपीज़ का हमारा बैलेंस गिवन है। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट ईयर जैसे स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 13 को बाय बैलेंस बीडी। हमारा ओपनिंग बैलेंस है 21,500। 21,500 रुपीज़ का हमारा ओपनिंग बैलेंस है अभी सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का हम पेमेंट करेंगे 31 मार्च 14 को। उससे पहले इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देंगे कितना हम, 10%। 21,500 का 10%, 10 हटा दें, 2150। हमें पेमेंट करना है काई का, इंस्टॉलमेंट का, टू बैंक। 31 मार्च 14 को हम पेमेंट करेंगे स्टूडेंट। बैलेंस कितना था हमारे पास, ये है। पेमेंट कितना करना है हमको, 6,000 का। ये 6,000 का हमने इसको पेमेंट कर दिया। क्वेश्चन में गिवन था क्या, इमीडिएटली आफ्टर लिखा हुआ था स्टूडेंट आपको क्या, एज्यूमिंग दैट द एन्युटीज पासेज अवे, इसकी डेथ हो गई इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट ऑफ सेकंड एन्युटी। जैसे हमने सेकंड एन्युटी का पेमेंट किया, आज पेमेंट किया और आज ही क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई। तो 31 मार्च को ही क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद 31 मार्च को डेथ होने के बाद हमने पेमेंट कब तक करते हैं, जब तक वो पार्टनर जिंदा रहेगा। जैसे डेथ होगी, अब जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको रिमेनिंग पार्टनर ए और सी अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब बैलेंस बचा कितना स्टूडेंट, देखिए हमारे पास जो बैलेंस था वो था
23,650, उसमें से गया हमारा 6,000, तो हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 17,650। 17,650 का हमारे पास बैलेंस बच रहा है स्टूडेंट। अब इस अमाउंट को हम ए और सी के अंदर, ए और सी में क्या करेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इस अमाउंट को हम ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले स्टूडेंट। जब इस अमाउंट को हम ए और सी, क्योंकि रूल्स क्या कहता है हमारा कि जब तक लाइफ टाइम हम पेमेंट करते रहेंगे, किसको, जब जो पार्टनर रिटायर हुआ था हमसे, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होगी तो जो भी बैलेंस बचेगा उसको क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए एन्युटी अकाउंट में बैलेंस चल रहा है और अभी तक बी की डेथ नहीं हुई है, हम पेमेंट करते रहेंगे कब तक, लाइफ टाइम तक। अगर एन्युटी अकाउंट का बैलेंस यहाँ जीरो भी हो जाएगा ना, तो उसके बावजूद भी ए और सी अपने फर्म से पीएनएल से, अपनी फर्म के पीएनएल अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट 6,000 का अमाउंट निकालेंगे और उसके एन्युटी अकाउंट में डालते जाएंगे और फर्म द्वारा उसका पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन अब डेथ हो गई है तो जो भी बैलेंस बचेगा, कितना बच गया बैलेंस, 17,650 का जो बैलेंस बचा है, इसको एज कैपिटल ए और बी, ए और सी सॉरी, टू एज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, ए और सी, इसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या, नहीं गिवन होगा तो हम क्या मानेंगे, इक्वली मानते हैं। तो यहाँ इनका न्यू रेशियो क्या होगा, ए और सी का 1:1। तो इस 17,650 को हम 1:1 में बांट देंगे। इसका हो गया 8,825। ये कंप्लीट 23,650 का हिसाब कंप्लीट हो गया और आज के बाद हमें अब कोई पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये था स्टूडेंट हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। हमने एक पढ़ा था इंस्टॉलमेंट मेथड और ये पढ़ा हमने एन्युटी मेथड। स्टूडेंट हमारे लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे एक तो एन्युटी मेथड और एक है हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। क्लियर स्टूडेंट, तो इस पे पूरा फोकस कीजिएगा। और इस एग्जाम्पल के अलावा कल मैं आपको एक क्वेश्चन और देने वाला हूँ, एक इलस्ट्रेशन देने वाला हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करने का मीन ये है स्टूडेंट कि आपने इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 का कल मैं आपको एग्जाम्पल सेंड करूँगा। जिनके बुक्स नहीं है बुक्स ले लीजिए। कई लोग स्टूडेंट के बुक्स नहीं है अभी मांगते हैं सर क्वेश्चन सेंड कीजिए, इसलिए मुझे क्वेश्चन सेंड करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट, इलस्ट्रेशन को कंप्लीट कीजिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। उस पर सारी कंडीशन दे रखी है, क्या क्या कंडीशन अराइज हो सकती है। उस एग्जाम्पल को करने के बाद आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद हमारा चलेगा अब नेक्स्ट पॉइंट, JLP एंड ILP। ILP और JLP, ILP बोले तो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी और JLP बोले तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी यानी पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी, यानी एवरी पार्टनर की लाइफ पर अलग अलग पॉलिसी लेंगे हम। 3 पार्टनर है A, B एंड C, तो तीनों की लाइफ पर अलग अलग पॉलिसी ली जाएगी। इसे कहते हैं हम इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। और एक होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी JLP, जब तीनों पार्टनर की लाइफ पर एक ही पॉलिसी ली जाती है। A, B एंड C 3 पार्टनर है, तीनों की लाइफ पर 10 लाख की एक अलग अलग पॉलिसी नहीं ली गई है, तीनों की लाइफ पे कंबाइंड 20 लाख की पॉलिसी ले ली गई है, या तीनों की लाइफ पे 10 लाख की पॉलिसी ले ली गई है, या तीनों की लाइफ पे 30 लाख की पॉलिसी ले ली गई है एक, तो उसे कहते हैं हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या कंसेप्ट रहेगा, कैसे हम उसको करेंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। उस पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज जो हमने डिस्कस किया वो था एन्युटी मेथड। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एन्युटी के दोनों ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है वो यही होता है कि एन्युटी के फिनिश होने से पहले क्या होता है, उस पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है उसको रिमेनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो अपने क्या किस अनुपात में, अपने जो भी इनका रेशियो होता है उस रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये था स्टूडेंट अपना एन्युटी मेथड। क्लियर स्टूडेंट, तो इन पर फोकस कीजिएगा। कल जो आपको इलस्ट्रेशन मिलने वाला है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, उसको कंप्लीट कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें पूछ लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।